बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही सिंपल और मज़े के बन के तैयार होंगे। पोटैटो टार्टर्स भी इनको बोलते हैं और ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिनको मैंने जो है वो ब्लेंडर में डाल के या मिक्सी जार में या चॉपर में डाल के आपने इसके क्रम्स बना लेने हैं। ये मैंने फ़्रेश वाले क्रम्स यूज़ किए हैं अभी। साथ में मैंने 3 दरमियानी साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छील के कट करके और जो है ना इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छे से सॉफ्ट बॉईल आपने करने हैं और उसके बाद इसको इस तरह से हम मैश कर लेंगे। आप किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर मेरी तरह फ़ोक से भी कर सकते हैं। मुझे फ़ोक से बहुत आसान लगता है मैश करना और इससे ना बहुत मोटे मोटे चंक्स भी नहीं रहते। या फिर आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकश करके, उससे भी जो है ना इसके अंदर कोई मोटे मोटे चंक्स जो है ना वो नहीं रहते आलू के। यहाँ देखिए मैंने सारे आलू जो है यहाँ पे मैश कर लिए। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो लाल मिर्चों का पाउडर होता है। चाहे तो आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे अनियन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, प्याज का पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अनियन पाउडर नहीं है तो आपने प्याज को ग्रेट करके कद्दूकस करके उसका पानी निकाल के निचोड़ के फिर आपने इसमें डालना है। और अगर आपके पास जो है वो गार्लिक पाउडर नहीं है तो आपने सिंपल गार्लिक को भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सेमोलिना ऐड किया है, मीन्स के सूजी ऐड की है। और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चावल का आटा मीन्स के राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपल मैदा भी ऐड कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा इसको क्रिस्पी सा टेक्सचर देगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस इसके अंदर हमने डाले हैं, सूजी डाली है, वो भी मिक्स हो जाए और ये इसका जो मॉइस्चर है उसको भी जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो कोई भी मोटे मोटे चंक्स हैं वो भी इसके अंदर आपकी जब आप इसको मिक्स करेंगे तो वो भी मैश हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया था। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ब्रेड के क्रम्स ऐड कर रही हूँ, जो हमने पहले से बना के रखे हुए थे। 2 स्लाइस के क्रम्स जो है ना मैंने बना के इसमें ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा आलू यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर ब्रेड के क्रम्स बनाकर ऐड करने हैं। ये ब्रेड के क्रम्स डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और इसकी शेप बहुत अच्छी सी जो है ना वो बनकर तैयार होगी। अब आपने इसको नेट करना है, जिस तरह आप आटा गूंदते हैं उस तरह से हम इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। तो ये एक साथ जो है ना इकट्ठा होता जाएगा और एक जो है ना डो की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ देखिए अब हमारा जो मिक्सचर है एक डो की फॉर्म में आ गया है। अब मैंने इसके ऊपर जो है ना वो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। इस तरह से जो है ना हम दोबारा से इसको 15 से 20 सेकंड के लिए इस तरह नेट करेंगे, ताकि जो ऑयल लगाया है वो सारा इसके ऊपर लग जाए और हमारे हाथों पे जो स्टिकी स्टिकी है वो भी ख़त्म हो जाए। अब आपने अपने हैंड्स को अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने हाथों को ग्रीस करना है। ग्रीस करके फिर आप इसके जो है ना वो छोटे छोटे टॉर्टर्स बनाएंगे। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको राउंड भी बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं, स्क्वायर्स में बना सकते हैं, जिस भी शेप में आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से जो है ना मैं इसको बनाती जा रही हूँ टॉर्टर्स की शेप में। इसी तरह से जो है ना मैं बाकी के सारे बनाकर तैयार करूँगी। बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी झटपट से जो है ना आपके बन के तैयार हो जाएंगे और सिर्फ 3 आलूओं से आप ढेर सारे बनाकर जो है ना वो ये रख सकते हैं। और ये आपके जो है फ्रीज़ भी आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अप टू 2 to 3 मंथ्स तक आप इसको जो है ना वो फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब आप इसकी जो है ना एक स्लरी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप के बराबर मैदा लिया है। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आप स्लरी कम बनाना चाहें तो आप इन सारी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को हाफ़ भी कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1 टीस्पून। साथ में ही मैं यहाँ पर अनियन पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर जो है ना ये भी आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे।
इसी मिक्सचर को आप जो है ना बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आपने कुछ भी बनाना हो आप इसको निकालें, पानी ऐड करें स्लरी बनाकर और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड करना है, मैं यहाँ पे अभी हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ और हाफ़ कप जो है ना मैं दोबारा से ऐड करूँगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने हाफ़ कप वाली मेजरमेंट वाला कप यूज़ किया है तो इसलिए मैंने हाफ़ कप करके ऐड किया है। आप 1 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसकी एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो है ना स्लरी तैयार कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। यहाँ देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी की जो है ना मैंने यहाँ पे स्लरी ऐड की है। अब यहाँ पर जो है ना मैं पैकेट वाले चिप्स जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ, जिसको इस तरह से मैंने मैश कर लिया है और इसको इस तरह से जो है ना छोटे छोटे इसके क्रम्स बना लिए हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं तो आप इस तरह से ये चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी पीस के आप वो भी लगा सकते हैं। अब एक एक करके हम अपना टाटर उठाएंगे और उसको हमने जो है वो ऐड कर दिया स्लरी में। स्लरी में डिप करने के बाद अब हम इसको अपने जो हमने पोटैटो चिप्स के क्रम्स बनाए हैं उसके साथ हम इसको कोट करेंगे। 3-4 हम इसके अंदर एक टाइम पे डाल देंगे, जितने भी आप इसके अंदर जो है ना वो कोट करना चाह रहे हैं, और ये बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। यहाँ देखिए अब मैं इसको इसके अंदर डालती जा रही हूँ और उसके बाद जो है ना अब हम इसको शॉपर को इस तरह से घुमाएंगे कि सारे क्रम्स जो है ना वो इसके ऊपर लग जाएंगे और आपके हैंड्स वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बहुत ईजी और जल्दी झटपट से जो है ना आपके ये बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन से जो है ना इसके ऊपर क्रम्स कोट हो गए हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे जो है ना वो बनाकर तैयार करके रख लिए थे। अब आपने ये बनाने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए ज़रूर से फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है ना वो गर्म होना चाहिए, जिसके अंदर हम एक एक करके ये ऐड करते जाएंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको क्रिस्पी सा गोल्डन सा होने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन आपके 4 to 5 मिनट्स में ये फ्राई हो जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी और झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 महीने तक के लिए। ये आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसको निकालें झटपट से और उसके बाद फ्राई करके बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में इफ्तार में भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ देखिए इसको अब हम साइड जो है ना 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को टर्न करना है। यहाँ देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसकी साइड्स को अब हम टर्न करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसकी साइड्स को टर्न करेंगे जैसे इस पर कलर आना स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में आपके जो है ना बहुत ही बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये बहुत ही मज़े के हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी के जो सारे थे उनको भी फ्राई कर लिया था और दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको क्रिस्पी सा गोल्डन सा होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही मज़े के बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। इस तरह से मैंने बाकी के सारे फ्राई करके निकाल लिए थे। अब आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर बहुत ही मज़े की कोई सी डिप सॉस भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ बहुत सारी डिप सॉस की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आप कोई सी भी डिप सॉस जो है ना इसके साथ बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही मज़े के हमारे जो है ना पोटैटो टॉर्टर्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें और वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।